तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सहायक वाचन को शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने गद्य खंड और पद्य खंड को संपूर्ण किया था। इस वीडियो के माध्यम से सहायक वाचन शुरू होने जा रही है। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं सहायक वाचन को। सहायक वाचन साहित्य जीवन को संस्कारित करता है। वह जीवन में संवेदना विस्तार का आधार बनता है और मनुष्य को विवेक संपन्न भी बनाता है। साहित्य जीवन में अक्षय आनंद का स्रोत है। उसमें निहित अनुभूति समाज और व्यक्ति के बीच सामंजस्य को प्रकट करती है। इसमें परंपराओं, इतिहास और संस्कृति का रचनात्मक स्तर पर समावेश रहता है। इस आधार पर साहित्य जीवन बोध को जगाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाता है। जीवन के प्रति आस्था, समाज के प्रति सहानुभूति और प्राणी मात्र के प्रति करुणा जगाने में साहित्य की अपनी महत्ता है। इनमें सामाजिक परिवर्तन की शक्ति निहित है। इसी आधार पर साहित्य पीढ़ियों को दिशा देने में समर्थ होता है। साहित्य के पठन पाठन का अवसर अपनी अनेक व्यस्तताओं के बीच भी निकाल लेने वाले ये लोग जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। उन्हें जीवन जीने की कला आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान मनुष्यों का समय काव्यशास्त्र के विनोद में ही व्यतीत होता है। छात्र अपने समय और समाज से सम्यक रूप से परिचित हो सके और अपने व्यक्तित्व का सही दिशा में विकास कर सके, इस हेतु उसे अच्छे साहित्य से परिचित कराना जरूरी है। सहजतापूर्वक वह साहित्य से जीवन प्रेरणाएं ग्रहण कर सके तथा इस आधार पर वह एक समुन्नत जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कर सके। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर द्रुत पाठन के रूप में सहायक वाचन जैसे संकलन की उपयोगिता को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रस्तुत खंड सहायक वाचन के रूप में निर्धारित है। साहित्य के विस्तृत क्षेत्र से अपने व्यक्तित्व विकास हेतु विद्यार्थी कुछ अच्छी रचनाओं से परिचित हो सके, इसी उद्देश्य से सहायक वाचन में संकलित रचनाओं का चयन किया गया है। यहाँ यह ध्यान रखा गया है कि ऐसा साहित्य प्रेरक और रोचक हो, जीवन में सद्भावनाओं को जागृत करने वाला हो। आज जबकि हमारा युवा निरंतर अच्छे साहित्य से विमुख होता जा रहा है, तब उसमें साहित्य के प्रति उत्सुकता जगाने के लिए हमारा यह प्रयास किशोर वर्ग में अपने राष्ट्र और अपने समाज के प्रति कर्तव्य भावना जागृत कर उसकी राष्ट्र निर्माण एवं समाज निर्माण में ही एक सही भूमिका निर्धारित करना भी इस तरह की पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य रहा है। छात्र अपनी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान भी इन रचनाओं के माध्यम से पा सकेगा। छात्रों में सृजनात्मक शक्तियाँ जागृत करना तथा उन्हें भाषा की सृजनात्मक चेतना से परिचित कराना भी हमारा उद्देश्य है। छात्र अपनी भाषा में समुचित दक्षता प्राप्त कर सके, उसका शब्द भंडार भी समृद्ध हो सके। सहायक वाचन का यह खंड इस रूप में भी सहयोगी हो सकता है। संक्षिप्त द्रुत पाठन के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं। पहला, पढ़ने में छात्रों की गति को बढ़ाना, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना, स्वतंत्र पठन की प्रवृत्ति को जगाना, समय के सदुपयोग हेतु प्रेरित करना, मौलिक सृजन और चिंतन जागृत करना, स्वदेश और अपने समाज के प्रति प्रेम और आस्था भाव जगाना, बदलते परिवेश के प्रति सार्थक अनुकूलन करना, समुचित समझ का विकास करना, शिक्षा का सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करना। इन आधारों पर इस संकलन में विधा वैविध्य और विषय वैविध्य का ध्यान रखा गया है। कविता, संस्मरण पत्र, आत्मकथा, पौराणिक संदर्भ, लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत, निबंध, लोक साहित्य आदि इस संकलन में संग्रहित हैं। इसी तरह ज्ञान विज्ञान से संबंधित रचनाओं तथा अन्य भाव प्रवण
रचनाओं का भी इस संकलन में समावेश है। पाठ्य सामग्री को विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ सके, इस हेतु प्रत्येक पाठ के अंत में बोध प्रश्न एवं शब्दार्थ प्रस्तुत किए गए हैं। आशा है यह प्रयास छात्रों को लाभप्रद सिद्ध होगा। तो ये था सहायक वाचन के बारे में कि सहायक वाचन विषय क्यों पढ़ना जरूरी है। अगली वीडियो के माध्यम से हम सहायक वाचन के पाठों को पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।